इंदौर तारा प्रीमियम लाइफस्टाइल द्वारा इंस्पिरेशन स्टारलेट ऑफ इंदौर द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में इंदौर शहर की उन विशेष सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं का अवार्ड से सम्मान किया गया जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अपना और परिवार के साथ इंदौर शहर का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी विशेष तौर पर मौजूद थी। इस दौरान महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि देश में पहला किन्नर अखाड़ा उज्जैन में स्थापित हुआ, साथ ही प्रदेश में किन्नर मेयर विधायक भी बने हैं। वहीं धर्म को कहा कि धर्म की किसी को रक्षा करने की जरूरत नहीं है, धर्म खुद सक्षम होता है अपनी रक्षा के लिए। साधु संतों पर लगातार हो रही प्रदेश में कार्यवाही के सवाल पर महामंडलेश्वर ने कहा कि कानून के ऊपर कोई नहीं होता है। भारत का संविधान में गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, चाहे वो साधु क्यों ना हो। वहीं भोपाल हमीदिया सरकारी अस्पताल में लाइट बंद होने के चलते 3 मरीजों की हुई मौत को लेकर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही अपने नेताओं को चुनते समय अपने वोट की कीमत को समझें और वोटिंग करें। कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहा कि वैक्सीन पहले बच्चों और बुजुर्गों को दी जाए, इसमें लैंगिकता की भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिलहाल सभी वर्ग से जूझ रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीन की 3rd राउंड टेस्टिंग चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि यह टेस्टिंग सफल रहे। यह महामारी कोई जेंडर देखकर अटैक नहीं करता, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। वैक्सीनेशन मेरा क्या, मैं पहले चाहूँगी छोटे बच्चे बुजुर्गों को पहले मिले, उसमें लैंगिकता के भेदभाव नहीं होना चाहिए। मर्द औरत हम सभी जूझ रहे हैं और हाई क्लास, लो क्लास, इकोनॉमिकली सुपर क्लास और इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड, मैं ये सब नहीं बिलीव करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ मेरे महाकाल बाबा से वैक्सीन आए। जो 3rd राउंड का टेस्टिंग चल रहा है, काश वो सक्सेसफुल हो जल्द से जल्द और वैक्सीन आए और सबको मिले, क्योंकि बीमारी, कोई भी बीमारी, कोई भी पैंडेमिक लैंगिकता देख के आपके ऊपर अटैक नहीं करती है ना। सभी उसके शिकार होते हैं। किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों की बातें सरकार को सुननी चाहिए, दोनों को आपस में बैठकर निवारण करना चाहिए। जय जवान जय किसान, अगर किसान नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। किन्नरों का अयोध्या से संबंध रामायण काल से जुड़ा है। जय किसान जय जवान, ये नारा हमारे ही देश के नेताओं ने दिया। किसानों की बातें सरकार को सुननी चाहिए और सरकार और किसान स्वयं बैठ के बीच का रास्ता निकालें, यही मैं कहना चाहती हूँ। अब उसके बारे में मैंने पूरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कौन सही है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ और जो पास किया है और जिसके खिलाफ वो मुझे डिटेल्स मुझे नहीं पता हैं। तो अगर मुझे डिटेल्स पता रहता तो उस पर प्रॉपर टिप्पणी कर सकती। पर आई बिलीव कोई भी समस्या का निवारण बैठ के डायलॉग से होता है, क्योंकि जब हमारी बातें सरकार नहीं सुनती थी, जब किन्नर मनुष्य ही नहीं था, हम बैठ के उन बातों को सुलझाते हैं और आज उसमें यशस्वी हुए। पर हाँ, जय किसान जय जवान, ये मैं बचपन से सीखी हूँ और इसमें बिलीव करती हूँ कि अगर किसान नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा।